स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हैं, लेकिन उन चर्चाओं के बीच सवाल ये कि क्या रिजर्वेशन पूरी तरीके से हटा दिया जाए या फिर रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म अगर हुआ तो किस हिसाब से होगा, क्योंकि संविधान के दायरे में ही सब कुछ करना होगा। इन्हीं सब चीजों को आज समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। जी रोहित जी। सर, एक पेज बन चुका है सोशल मीडिया पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, लगातार उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या इस देश में आरक्षण पूरी तरीके से हटा देना चाहिए या फिर रिफॉर्म की जरूरत है? देखिए, आरक्षण पूरे तरीके से तो नहीं हटना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब ये इसका जो सिस्टम बनाया गया था तो ये 10 साल के लिए रखा गया था, और ये इसलिए रखा गया था कि जो लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं समाज के अंदर, उनको अपब्रिंगिंग उनकी करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए रिफॉर्म बनाया गया था आरक्षण का। अब हो क्या रहा है कि एक क्रीमी लेयर बन जाती है इसी आरक्षण के अंदर। मान लीजिए जैसे एससी एसटी कोटे के कोई लोग हैं, अब उसके अंदर वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन गए। अब वो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन गया, अब उनकी फैमिली भी आरक्षण का आज तक भी उनका बेनिफिट ले रही है। उनके दादाओं ने लिया, उनके परदादाओं ने लिया, और आज तक उनकी फैमिली में सारे आईएएस आईएएस बनते जा रहे हैं और उनको आरक्षण का आज तक बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बताइए, क्या आरक्षण जब एक फैमिली का ऑलरेडी, अब जो आरक्षण का मुद्दा था कि किसी को ऊपर लाना है समाज के अंदर, जब एक परिवार ऑलरेडी ऊपर आ चुका है तो क्या उसको आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए? तो मेन बात है कि रिफॉर्म जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि अगर एक पर्सन आरक्षण का एक यूज कर लेता है और उसका समाज के अंदर दायरा ऊपर आ जाता है, तो फिर उसके परिवार को वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बार बार। इसके अलावा ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आप आरक्षण को देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं वो 12वीं क्लास के बाद आरक्षण लेना शुरू करते हैं, यूजी में, फिर पीजी में, फिर आगे फर्दर नौकरी में भी आरक्षण लेते रहते हैं। तो क्या कोई एंड है इसका? अगर एक स्टूडेंट ने एजुकेशन में एक लेवल पे आरक्षण ले लिया तो क्या वो हर लेवल पे आरक्षण लेता रहेगा? तो ये मुद्दा है। क्या आरक्षण को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बार एक पर्सन एक आरक्षण को यूज कर पाए? मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा समाज है जो पिछड़ा हुआ है और उसको ऊपर लाने के लिए अगर आरक्षण की रिक्वायरमेंट है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन किस हद तक होना चाहिए इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हमारे समाज के अंदर अब 50% के जनरल कैटेगरी रह गई है और आरक्षण इस तरीके से बनाया गया है कि अगर अगर पिछड़े वर्ग का आदमी नंबर ले आता है तो उसको रिजर्वेशन वाली सीट भी मिलेगी और उसको जनरल कैटेगरी की भी सीट मिल जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जनरल कैटेगरी के बंदे को हर तरीके से मार दोगे। अब जो बात चल रही है कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना चाहिए, मुझे लगता है अगर इकोनॉमिक उसके ऊपर भी आरक्षण होगा वो भी गलत हो जाएगा। फिर उसके अंदर हमारे देश के अंदर एक बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही इसके अंदर फिर वो आएंगे और उसको आरक्षण का बेनिफिट लेकर के नहीं, ये फिर जो आर्थिक आधार पर ताना अगर बाना जाएगा आरक्षण वो दिया अलग हो जाएगा, जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे भी समस्याएं होंगी। समस्याएं क्या होंगी ये समझिए अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया तो। देखिए, आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण दिया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जब जातियां अट जाएंगी सारी और आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा तो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी घुसपैठ बहुत ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर वो लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारे देश के नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिए आरक्षण, और फिर क्या होगा, वो बेनिफिट लेना शुरू करेंगे इसका, और फिर यही लोग आने वाले टाइम में और घुसपैठ को बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है अभी, क्योंकि आर्थिक आधार पे भी आरक्षण देना पूरे तरीके से होना चाहिए, आर्थिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर्थिक आधार पे आरक्षण देना शुरू करें और फिर एक ऐसा टाइम आ जाए कि जो जो लोग कैपेबल हैं उनको अच्छी सीट पे पहुंचने के लिए इतना ट्रबल हो जाए कि वो उस तरफ देखना ही बंद कर दें। तो मुझे लगता है रिफॉर्म की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहला, ये जो क्रीमी लेयर बैठी है, जो क्रीमी लेयर बन चुकी है हमारे देश के अंदर, ऑलरेडी ओबीसी, एससी एसटी और अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छे पदों पे बैठे हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उनकी फैमिलीज के लिए आरक्षण का बेनिफिट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरा जो है कि अगर कोई एजुकेशन बेस के ऊपर आरक्षण ले रहा है, एजुकेशन के अंदर आरक्षण ले रहा है, तो ऐसा ना हो वो यूजी लेवल पे भी आरक्षण ले, फिर पीजी लेवल पे भी ले, उसका हायर एजुकेशन में भी जाके आरक्षण ले। इसका कोई ना कोई अंत होना चाहिए।
पर्सन को एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि आपको आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो एक लेवल पे ही मिलेगा। अगर आप यूजी में उसको अडॉप्ट कर लोगे तो आप आगे हायर एजुकेशन में आरक्षण का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो जो बच्चे होंगे, अब ऐसा ना हो ना एक बच्चा तो कम नंबर लेकर के भी अपना यूजी में भी आगे बढ़ जाता है, पीजी में भी आगे बढ़ जाता है और हायर एजुकेशन में भी उसको सीट रिजर्व मिल जाती है। लेकिन एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो अच्छे नंबर से पास हो रहा है और जो डिजर्व करता है उस सीट को, वो जस्ट बिकॉज कि वो रिजर्वेशन के अंदर फॉल नहीं होता इसलिए उसको सीटें नहीं मिल पा रही। तो इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन को पूरे तरीके से हटा देना हमारे देश में से ये ठीक नहीं होगा। और जो हर 10 साल बाद सरकार इसके अंदर जो रिव्यू करती है, वो रिव्यू करने का सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। अब रिव्यू करने का सिस्टम में क्या करते हैं, वो देखते हैं कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो पिछड़ी हुई हैं, अब उनके हिसाब से वो उनको रिजर्वेशन के अंदर डाल देते हैं। तो ये भी तो गलत है। ये इस तरीके का रिजर्वेशन देना, क्योंकि जो 10 साल के अंदर रिव्यू डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इसलिए डाला गया था कि 10 साल बाद देखा जाएगा कौन से ऐसे जो लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी अपब्रिंगिंग जो आगे बढ़ चुके हैं समाज के अंदर। अगर वो आगे बढ़ चुके हैं तो उनकी रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी 10 साल की बात क्या, यहाँ हम 8 दशक आगे आगे 80 साल होने को हैं। आप कह रहे हैं कि रिव्यू करने के बजाय राहुल गांधी कहते हैं कि हम 50% से ऊपर का आरक्षण दिलवा कर मानेंगे। और भी पार्टियां हैं, इनफैक्ट बीजेपी कोई भी आरक्षण में हाथ नहीं डालना चाहता, मधुमक्खी का छत्ता समझता है उसे कि हाथ डालेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो जब पहले से ही सोचे 50% ज़्यादा आरक्षण ले जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कोई स्टैंड लेगा इस मुद्दे पर अगर कल को प्रदर्शन भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुआ तो? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे में मुझे लगता है नहीं कूदेगी। इसका कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपना वोट बैंक बचा के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब चाहे वो उसके अंदर बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, मुझे नहीं लगता इस मधुमक्खी के चक्कर में जो आपने बोला हाथ डालेगी। रीजन क्या है कि जैसे इसके अंदर जाएंगे तो एक वर्ग को उनको नाराज करना पड़ेगा। तो ये में बातें तो होंगी, बातें तो करेंगे, लेकिन कोई भी इसके अंदर कूदेगा नहीं। तो जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चला, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट इसको लेकर के रिजर्वेशन बचाओ मूवमेंट जो एक पेज चला है जिसके अंदर अभी 5 लाख फॉलोवर हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट इस तरीके का कोई पार्टी सपोर्ट करेगी। हाँ, पर्टिकुलर लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको पूरे सिस्टम को हटा करके खाली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन कर देना चाहिए। तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे भी अगर इस तरह का रिजर्वेशन होता है तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। एजुकेशन लेवल तक वो ठीक लगता है कि आप एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लिए रिजर्वेशन बना सकते हो, होना भी चाहिए। वहां पर जातिगत रिजर्वेशन ना हो करके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे रिजर्वेशन हो, ताकि ऐसी फैमिलीज जो पुअर हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, उनको एजुकेशन दे करके उनको अपने समाज में एक स्टैंडिंग मिल पाए। लेकिन अगर नौकरी के लिए, अगर और चीजों के लिए, पोस्ट के लिए अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हिसाब से रिजर्वेशन होगा तो मुझे लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो प्रॉब्लम आज है वही प्रॉब्लम फिर बनी रहेगी। डिजर्विंग कैंडिडेट फिर पीछे रह जाएगा। जब बात नौकरी की आएगी, जब बात सिलेक्शन की आएगी, तो मुझे लगता है वहां पर एक ही तरीका होना चाहिए। वो होना चाहिए कि आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपके मार्क्स कितने हैं, आप उस पद के लिए फिट होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन इकोनॉमिकल और आर्थिक बैकग्राउंड पे हो सकता है, और उसके लिए भी एक सीमा तय करनी होगी। ऐसा ना हो जो आप बोल रहे हैं कि 50% से ऊपर हम रिजर्वेशन ले जाएंगे। अगर 50% से ऊपर रिजर्वेशन हो जाएगा तो जनरल कैटेगरी का पर्सन क्या करेगा? फिर वो अपने आप को रिजर्वेशन के अंदर काउंट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा हमारे देश के अंदर सब कुछ रिजर्व हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ जनरल। बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पर। बाकी अब बात छिड़ चुकी है, संग्राम छिड़ चुका है। अभी इंस्टाग्राम पर क्या वो सड़क पर उतरेगा, कितना सफल होगा, इस पर नजरें रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।